बाबा रामदेव को फिर लगा तगड़ा झटका। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के अधिकारी को जेल। अब किस मामले में बाबा रामदेव हुए फेल? बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से 3 बार कड़ी फटकार लगी। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से माफी तक मांगनी पड़ी। अब एक बार फिर बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को तगड़ा झटका लगा है। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक अधिकारी को जेल हो गई है। साथ ही 2 और लोग इस केस में नप गए हैं। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस बार बाबा के मुश्किल में आने की वजह उनका एक और प्रोडक्ट ही है, जिसका नाम है पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी। चलिए जानते हैं ये पूरा मामला। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बेरीनाग के एक दुकान से करीब 5 साल पहले पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल फेल हो गए थे, जिसके बाद इसका केस पिथौरागढ़ के ही CJM संजय सिंह की कोर्ट में केस चल रहा था। CJM संजय सिंह की कोर्ट ने इस मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की रामनगर शाखा के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक और डिस्ट्रीब्यूटर को 6 महीने की जेल और जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सभी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की कई धाराओं के तहत सजा सुनाई है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 17 सितंबर 2019 को पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर ने बेरीनाग मार्केट की एक दुकान, जिसके मालिक लीलाधर पाठक हैं, पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए थे। सोन पापड़ी के इस सैंपल की जांच रुद्रपुर स्थित लैब में की गई, जहां पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी तय मानकों पर खरा नहीं उतरी और सैंपल फेल होने पर मुहर लगा दी गई। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर ने व्यापारी लीलाधर पाठक, डिस्ट्रीब्यूटर अजय जोशी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक प्रबंधक अभिषेक कुमार के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। जिसके बाद ये मामला CJM संजय सिंह की कोर्ट में पहुंचा। लंबे वक्त तक कई सुनवाइयों के बाद पतंजलि नवरत्न सोन पापड़ी वाले इस केस में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा 59 के तहत तीनों आरोपियों को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। साथ ही दुकानदार पर 5,000, कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी पर 10,000 रुपये, वहीं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद CJM ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सजा का पालन न करने के एवज में तीनों को 7 से 6 महीने का जेल ज्यादा काटना होगा। बता दें कि इस मामले में केस करने वाले की तरफ से APO रितेश वर्मा ने कोर्ट में सिफारिश की थी। ये पहला केस नहीं है जिसमें बाबा रामदेव के प्रोडक्ट के सैंपल फेल हुए हैं। वक्त बे वक्त बाबा रामदेव के कई सैंपल्स के फेल होने की खबरें सामने आती रही हैं। बहरहाल अब बाबा रामदेव का कौन सा प्रोडक्ट सवालों के घेरे में आता है, ये जानना अहम है। साथ ही अहम ये भी है कि बाबा रामदेव के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले उसकी गुणवत्ता के बारे में भली भांति जान लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।